वो बाकी तो दोस्तों ये हमारा जो ये आंदोलन चल रहा है, बड़ा आंदोलन चालू हो गया तो भी है। ये टोकन है, यहाँ टोकन ये यहाँ पे जो भाई आ रहे हैं बाहर से, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से, वो यहाँ पे आके टोकन ले लें। चाय नाश्ते का बंदोबस्त यहाँ किया गया है, जो भी आप लोग राशि दे रहे हैं उसकी। और ये भाईचारा और यहाँ पर ये टोकन देकर आप चाय ले सकते हैं। सभी साथियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जो। मैंने आपके सामने जो बात की है, देखिएगा मेरी उम्र बड़ी छोटी है, मैं 23 साल का नौजवान हूँ, लेकिन 2023 के अंदर जब हमारी यात्रा, ठीक हो, क्या कहेंगे इसके ऊपर? संघर्ष के संबंध में ये कहेंगे कि राज्य सरकार ने जो भी आई, मैं उस समय सेकंड ईयर का छात्र था दबाव में और हमारे प्रमाण पत्र आदरणीय है, निराधार सभी है, जानते हैं, उनसे परिचित है, अनुसार दानका जाति के प्रमाण पत्र बनने चाहिए। उनके नेतृत्व में दानका समाज आदिवासी समाज है, जो कि आपने देखा होगा कि दानका समाज के घरों में समाज वालों ने जो है उस समय भी हमारा कोई मंदिर कुछ और नहीं होता था, एक आम टाइप में होता था। जो प्रकृति पूजक है, प्रकृति पूजक ही आदिवासी है और हम आदिवासी है। हमारे जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने चाहिए। अभी तक तो ये राज्य सरकारों का केवल हनुमानगढ़ जिले में ही विरोध हो रहा है, फिर गंगानगर में, फिर पूरे राजस्थान में विरोध हो रहा है। और इस सरकारों के खिलाफ आंदोलन पे सड़कों पे ना उतरना पड़े, इसलिए राज्य सरकार से हम निवेदन करते हैं कि जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। ये है सुरेश नागर जी। हाँ भी रवि भाई, क्या कहेंगे आज? बोलो बोलो बोलो। जब तक सरकार होश में न आए। क्या डिमांड, क्या है डिमांड बताइए? प्रशासन में हमारी बात सुननी पड़ेगी। सुन रही है प्रशासन बात? प्रशासन आपसे बात की है ना? जब तक हमारे जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं हो जाते, हमारी सरकार को बात सुननी पड़ेगी। और तब तक हम लड़ेंगे जब तक सरकार चाहेगी। जब तक जान ना जाए हमारी, तब तक लड़ेंगे और तब तक सरकार को हम चैलेंज करते रहेंगे। जहाँ हमारे सब साथी बैठे हैं और 5 बंदे जिनका नाम मैं अभी बोलूँगा, जिनका नाम सरेआम बोलूँगा, और वो धरने पे बैठेंगे। लड़ेंगे हम, मरते दम तक लड़ेंगे। जय 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 भीम। रवि भाई क्या कहेंगे आप? रवि भाई क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे भाई साहब? सबसे पहले तो पूरे दानका समाज का मैं इधर आओ, ये साथ में ये भी आ जाएगा। सबसे पहले तो मैं पूरे दानका समाज का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ उन लोगों का जिन्होंने आज यहाँ पे एकता का प्रतीक जो दिखाया है, जो एक साथ इकट्ठे होकर के जिन्होंने दिखाया है कि दानका समाज एक है और हर घड़ी में, हर परिस्थिति में एक साथ खड़े रहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो इन सभी का धन्यवाद। दूसरी बात ये है, ये जो हमारा जो संघर्ष है, जो हमारी लड़ाई है दानका जाति के जाति प्रमाण पत्र बनवाने की, एसटी के जाति प्रमाण पत्र, जनजाति के जाति प्रमाण पत्र बनवाने की, तो ये संघर्ष, ये लड़ाई, ये आज की लड़ाई नहीं है, वर्षों से चली आ रही है। बीच बीच में प्रशासन, सरकार हमारे जाति प्रमाण पत्र दानका के, एसटी के जाति प्रमाण पत्र जारी करवा देती है, कर देती है। वो उस समय किए जाते हैं जब उनको चुनावों में दानका समाज के या आम नागरिक के जो चुनावों में उनको जो जरूरत होती है, उनके वोटों की जरूरत होती है, उस समय में वो दानका जाति के प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं और बीच दौरान में ही, चलते ही उस प्रमाण पत्र को पर रोक लगा दी जाती है, बिना किसी मोटिव के, बिना किसी कोई खास सबूत के, बिना किसी के। जो हमारा जो गजट जो पास हुआ था
उसमें धान का जाति प्रमाण पत्र को अनुसूचित जनजाति में लिया गया था, लेकिन समय समय पे रहते हुए बीच बीच में ही धान का जाति प्रमाण पत्र के प्रमाण पत्र जो है उन पे रोक लगा दी जाती है। आज भी मैं बता देता हूँ आपको, इस चैनल के माध्यम से, इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से आज हम बैठे हैं हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर मजिस्ट्रेट के सामने। यहाँ पे हमने धरना प्रदर्शन किया है। हमारी मांग सिर्फ एक ही है कि हमारा जो जाति प्रमाण पत्र है, धान का जाति का अनुसूचित जनजाति का जो प्रमाण पत्र है, उसको जारी करने की हमारी मांग है, जिसपे सरकार और प्रशासन बात बात पर बिना किसी बात के, बिना किसी रूलिंग के उस पर रोक लगा देती है। आज भी गंगानगर में, हनुमानगढ़ में ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके जाति प्रमाण पत्र, एसटी के जाति प्रमाण पत्र स्टेट के तो बने हुए हैं, स्टेट सरकार के बने हुए हैं, लेकिन सेंट्रल सरकार के वो जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रही है। जबकि जाति प्रमाण पत्र जो जिला कलेक्टर ने, जो हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर ने जो जाति प्रमाण पत्र, स्टेट के जो जाति प्रमाण पत्र जारी किए हैं, वो ही सेंटर के जाति प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार कर रही है। इस बात को हम क्या सोचें, क्या समझे? सरकार कहाँ जा रही है, प्रशासन कहाँ जा रहा है? दूसरी बात, आज पहले जो जाति प्रमाण पत्र जरूरी होता था, नौकरियों में किसी भी प्रकार की वैकेंसी में अपनों ने अगर कोई फार्म अप्लाई करना है, कहीं भी करना है, अब सरकार ने एक नया रूल निकाल दिया है कि आपको नौकरी तभी मिलेगी, आपका जाति प्रमाण पत्र, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो वहीं पे वेरीफाई होगा, वहीं पे आपको नौकरी मिलेगी अगर आपके पास सेंटर का सर्टिफिकेट है तो। अब हमारे पास कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास एसटी का जाति प्रमाण पत्र है ही नहीं, ना ही तो स्टेट का है ना सेंटर का है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास स्टेट का तो है लेकिन सेंटर का नहीं है। अब उस लड़ाई को लेकर के आज जिला अपने हनुमानगढ़ के अंदर ये धरना प्रदर्शन किया गया है। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है और ये ऐसे ही चलता रहेगा। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है, कल हम भी गंगानगर के अंदर एक ज्ञापन जिला कलेक्टर महोदय जी को देंगे और उसके अंदर हमारे एक शिष्टमंडल जो बैठक करेंगे गंगानगर में जाकर के, और हनुमानगढ़ से भी संपर्क करेंगे और आजू बाजू की जो मंडियां हैं, बेली बंगाना, शनिगर, पदमपुर, हनुमानगढ़ जो भी हैं इर्द गिर्द, उनसे भी संपर्क किया जाएगा। जो भी हमारा सहयोग करेगा, जो वहाँ पे मौजूद हो चुकेंगे, उनके साथ जाकर के हम गंगानगर जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपेंगे, जो जिसमें कि हमारी सिर्फ दो ही मांगे होंगी। एक तो जिनके पास धान का जाति प्रमाण पत्र, एसटी के प्रमाण पत्र नहीं है, वो जारी किए जाए, और दूसरा जिनके पास सेंटर के, स्टेट के तो जाति प्रमाण पत्र हैं लेकिन उनको सेंटर के नहीं दिए जा रहे, तो उनके सेंटर के जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाए। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय धानका समाज। मेरा अनुरोध रहेगा, इस लड़ाई में हम अकेले नहीं है, प्रत्येक धानक समाज का एक एक व्यक्ति हमारे साथ होना चाहिए। ये लड़ाई हमारे अकेले की नहीं है और हम अकेले की जीत भी नहीं सकते। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक धानक व्यक्ति जब तक हमारे साथ नहीं जुड़ेगा, हम इस लड़ाई को नहीं जीत पाएंगे। हमारा अनुरोध रहेगा प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक धानक व्यक्ति से, ये हमारा अनुरोध रहेगा कि हमारी इस लड़ाई में हमारा साथ दें, ज़्यादा से ज़्यादा इस लड़ाई के अंदर हमारा साथ दें। धन्यवाद। धरना बदो हम बैठ चुके हैं, लेकिन इस बात की घोषणा को लेकर लग रहे हैं कि दोनों जिला बंद कट करना ही। इस बात पर बैठ के दोनों जिला का जो प्रधान है वे मानक जी से बात करें और एक दिन वास्ता करें या 2 दिन वास्ता करें, 4 दिन वास्ता करें, ये दोनों जिला बंद का धरना करना ही पड़ेगा। और बंद क्यों नहीं कर रहा है, समझ में आ रहा है तो सोचो क्यों बैठ के घोषणा करी इस बात की। यह बात मैं पहले काफी बार कह चुके हूँ। दिक्कत क्या है, अगर वो बैठे हैं किस वास्ते बैठेंगे, सरकार को मान्यता प्राप्त होती है धान का सर्टिफिकेट, तो धान मंडी काम है, हम कहीं करना है, काम है, सिक्के कहने देना है व्यापार मंडल ने, मार्केट में, और कहाँ देना है। बस पहली बात तो व्यापार मंडल ने देना होगा लिख के, तो फिलहाल दिन हम काम कोई नहीं करागा। बस कभी कबार में करा, दोनों जिला के एक दिन इकट्ठा हो गया, ये दोनों प्रधानों ने मिलके बैठ के बात करी हो रहे मानक जी से आगे, या तो 1-2 दिन पहले वास्ते बंद कर दी, और जिस दिन ये भूख हड़ताल में बैठी उसी दिन बंद कर दी, 1-2 दिन पहले बंद कर दी, 2 दिन वास्ते। तुम दिक्कत क्या है, आज तुम बात तो आए कोई नहीं बैठे रहता है नहीं धाने का, और क्या कर ला रहे पता है बैठे सारे नहीं बैठे हैं धाने का, तो और नहीं तो हड़ताल में तो बैठे, सरकार तो पता ला जाए
वे काम कोई नहीं कर ला रहे मजदूर, क्यों को नहीं कर लग रहा, समस्या क्या है? आवाज को तो बोला सरकार ने भी, लेकिन क्या है कि दोनों जिले पे बंद नहीं करेगा बात को नहीं बढ़ेगी। आप टाइम लाए जाओ पर दोनों जिले बंद कर देगा तो काम जल्दी बढ़ जाओ, यह बात सच्चाई है। और दोनों जिला बंद करना ही पड़ेगा, घोषणा करनी पड़ेगी, अंदर एक बार में बढ़ाना ही पड़ेगा। अब दोनों जिला बंद करेगा तो जल्दी से जल्दी कहाँ हो जाओ। आपने दिक्कत क्या काम बंद करने की, आपने दोनों जरूरी है कोई मालूम फसल चल रहा है, मूंगी खराब हो गया, सरसों खराब हो तो है ही कौन नहीं, पहले बैठे सारा दिक्कत क्या कड़े दिक्कत हमारे समझ बारह सुनो। इस करके दोनों जिला का प्रधान है किशोर लाल सिवान, रमेश जी डावला, तो वही मान जी से बात करके और दोनों जिले की घोषणा करी इस बात की, कद बंद कर ला रहे कद को नहीं कर ला रहे, मैंने आज ही बता दी जब मैं बैठ के बात करी। धन्यवाद सुनील लाल जी। मेरा मानना है कि इस धरने के पक्ष में सभी मंडियां जैसीपुर, कलपुर, गंगानगर, राजनगर, साधन शहर सभी मंडियों से निवेदन है कि कल अपनी अपनी मंडियों में एक ज्ञापन दें। इस धरने के पक्ष में सभी मंडियां एक ज्ञापन दें, एसडीएम को, गंगानगर से कलेक्टर साहब को, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दें इस धरने के समर्थन में। ये मेरा विचार है और ये होना भी चाहिए। और रही बात धरने की रूपरेखा बन चुकी है। 5 दिन सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 तक चलेगा। जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन धरना नहीं लगेगा और उसके बाद में लगातार धरने की रूपरेखा बिल्कुल तैयार है। जो हमारे बुजुर्ग हैं हम उनसे सलाह करके पूरा बायोडाटा बिल्कुल तैयार है। तो उत्तेजित भी नहीं हो, हमें धरना शांतिपूर्वक चलाना है और धरना चलाकर हमारे प्रमाण पत्र हासिल करना है। 2003 की बात में मैं नहीं जाऊंगा कि कुछ लोगों ने उत्तेजित होकर वो हमारा धरना विफल हो गया था और हम नहीं चाहते हमारा धरना विफल हो। आवेश में नहीं आना है और शांतिपूर्वक सही तरीके से धरने को चलाना है। इसी के साथ जय भीम जय भारत। ये धरना जो आज 5 आदमी बैठे हैं, कल हनुमानगढ़ से, परसों जंक्शन से बैठेंगे और उसके बाद में टाई निकालकर हर मंडी को सूचित किया जाएगा। वो अपने अपने तरीके से आकर इस मंडी में धरने में बैठेंगे। अब मैं रामसर से आए चरणदास जी धानका, अध्यक्ष धानका समाज चरणदास जी धानका। और ये लड़ाई लंबी है, पहले तुम ही चरणदास जी तुम आओ। जो मानक जी ने बताया बिल्कुल सही बात है। शांति प्रिय ही सब कुछ एक जंग होगी। चरणदास जी आए हैं हमारे बीच के अंदर, अध्यक्ष नहीं कौन सभी समाज के पधारे हुए सभी बंधुओं से मेरी हाथ जोड़कर सभी को राम राम जय भीम। हेलो, आप सभी समाज बंधुओं को सूचित है कि अभी हमारे बीच नेशनल मीडिया के कुछ पत्रकार बंधु आ रहे हैं, तो आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है कृपया पंडाल में इकट्ठे हो जाएं। समाज के लोग इधर उधर घूम रहे, कृपया मेरा निवेदन है कृपया पंडाल में आ जाएं। नेशनल मीडिया के पत्रकार बंधु हमारे बीच कुछ ही समय में पधारे हैं। साथियों, सिर्फ गिनती होगी तो तब तक न्यूज में नहीं आएंगे, तब तक न्यूज सभी को नमस्कार। हमारे साथ में श्री गंगानगर से SC/ST के जिला अध्यक्ष राजेश नागर धानका जी मौजूद है और आज जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना है, वो धानका समाज के द्वारा लगाया गया है। और हमारे साथ में राजेश नागर धानका जी है और इनके साथी भी मौजूद है। तो हम जाति प्रमाण पत्र की जो समस्या है कई सालों से
वो जाति प्रमाण पत्र धानका समाज के वो जारी नहीं कर रही है सरकार, तो उनको लेकर के हम आज राजेश नागर से इस विषय में बात करेंगे। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी जी सर, बताइए। काफ़ी समय से धानका जाति प्रमाण पत्र बंद कर रखे हैं सरकार ने, जो बीजेपी सरकार ने बंद कर रखे हैं, जो डबल इंजन की सरकार कह रहे हैं। जो धानका समाज के बच्चे जिस स्कूल में लगा लो, जिस नौकरियों में लगा लो, जिसके बाप के बड़े बच्चों के नहीं बना रहे हैं, उससे बहुत समस्या आ रही है। इससे बच्चे शिक्षित में दिक्कत आ रही है, नौकरी में भी दिक्कत आ रही है और स्कूल में एडमिशन की भी दिक्कत आ रही है। ये सब बीजेपी सरकार एक लोगों से धोखा दे रही है। लोग चुनाव के अंदर ये वोट ले लेती है और चुनाव के अंदर वोट लेके उसके बाद इन्होंने ये धानके के जाति प्रमाण पत्र बंद कर रखे हैं इन्होंने। इसके लिए मैं बहुत बड़ी निंदा करता हूँ और बीजेपी सरकार ने जो ये कर रखे है, इसलिए धरना चल रहा है हमारे हनुमानगढ़। और कलेक्टर साहब को हम भी गंगानगर भी ज्ञापन देंगे, सब विधानसभाओं में सब विधायकों से मिलेंगे। सब धानका समाज एक है और बीजेपी सरकार के घुटने टिका देंगे। सरकार को ये दिखा देंगे हम कि धानका समाज भी यहाँ गंगानगर हनुमानगढ़ के लोग रहते हैं। सर, एक पर्सन है मेरा सवाल था पिछली सरकार के बारे में बात करें, कांग्रेस सरकार के आप ऐसी तो कांग्रेस जी बताइए सर, आज कलेक्टर महोदय का है, क्या आश्वासन दिया? आश्वासन तो कहना साहब वो गंगानगर का प्रशासन हो, जयपुर का हो, बीकानेर का हो, लोगों ने कोई आश्वासन दिया है, जोधपुरों के अंदर आश्वासन दिया है। ये पर्ची, ये आपका जो देख रहे हैं वो हम सरकार को भेजेंगे, दबाव आएगा। फिर वो वैसे हम पिछले काफ़ी वर्षों से ये संघर्ष कर रहे हैं। जाति प्रमाण पत्र बनाने शुरू भी हो जाते हैं और बंद भी हो जाते हैं। पिछले तकरीबन 2.5 साल से भजनलाल जी की सरकार है, ये सोई सरकार है, पर्ची की सरकार है। हम ये चाहते हैं कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो कि अपने आप में मशहूर होती है कि हमने ये फेज चेंज कर दिया, वो फेजरा चेंज कर दिया, तो क्या हमारा तो हक है, हम तो कोई हक मांग ही नहीं रहे, हमारा तो बनता है। क्या तो कि हमने धानका समाज को ये दे दिया, हमने धानका समाज की जाति प्रमाण पत्र जारी कर दी, हम तो धानका समाज को हक मांग ही नहीं रहा। हम तो हमारे ये कह रहे हैं हमारे जाति प्रमाण पत्र जो बन रहे थे उनको जारी करें। जी जी जी, तो ये कह रहे भी आप हमारे से जाति प्रमाण पत्र जारी करो ना। हम तो अनुसूचित जनजाति में आते हैं, कॉलम नंबर 4 पे हमारी जाति आती है, क्योंकि ये किसी अन्य समाज के दबाव के कारण सरकार ने कोई ऐसा कोई लिखित में नहीं दे रखा, मात्र एक दबाव के कारण ये जाति प्रमाण पत्र बंद कर रखे हैं। ना कि सरकार ने ऐसा कोई भी जाति प्रमाण पत्र जारी किया हो, ऐसा कोई इनके पास लेटर नहीं है। जी जी, तो सर आज आप तो लोगों में काफ़ी आक्रोश है, वो देखने को मिला। आक्रोश क्यों नहीं हुआ खता साहब, जब हमारे बच्चे ये जितने गरीब बैठे हैं, ये बेचारे मजदूर लोग हैं, इनके पिताजी के बने हुए, इनके खुद के बने हुए, इनके दादाओं के बने, अब इनके बच्चों के नहीं बन रहे हैं, तो क्यों ना आक्रोश होगा। आक्रोश तो वाजिब है, होना ही चाहिए और होगा भी, हो रहा है। हम लोगों के जाति प्रमाण पत्र बन नहीं रहे, इसलिए कह रहे हैं। सर एक और बात निकल के आ रही थी, मैंने बात की थी कुछ समाज सेवकों से, तो वो कह रहे थे कि बेटी का बन गया, बाप का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता। ये देखो, जाति प्रमाण पत्र अगर बेटे का बन गया, अगर मान लीजिए किसका पिताजी एक्सपायर हो गया और उसका जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है, तो ये थोड़े बेटे का नहीं बनेगा। तो उसका भाई भी होगा, उसका दादा भी होगा, उसके चाचा भी होगा। तो जाति प्रमाण पत्र अगर बन गया तो ये गलत थोड़ी बना है, उसने भी कोई प्रूफ दिया होगा ना। सरकार प्रूफ मांगती है, उपलब्ध कराते हैं।
तो भी हमारे जाति प्रमाण पत्र हम दे रहे हैं, आपको रिकॉर्ड दे रहे हैं, तो आप हमारे बना रहे हो ना। आपने कैसे बना दिया? आज ये कहते हैं धानका समाज गंगानगर हनुमानगढ़ में पाया नहीं जाता। कैसे नहीं पाया जाता? हमारे बाढ़ में बने हैं, गंगानगर हो हनुमानगढ़ हो, सारे दोनों जिलों के अंदर जितने भी एसटी की रिजर्वेशन हुई है लगभग सभी के सभी धानका ही जीते, अदर कास्ट कोई नहीं जीता है। तो कहाँ से आ गए? आसमान से टपके गए वो। आप लोगों ने कैसे हमें प्रमाण पत्र दे दिया कि फला बाढ़ के आप जाते एसटी जाति से आप पार्षद चुनेंगे हो, डायरेक्टर चुनेंगे हो, क्यों दिए इन्होंने हमें? किस कारण दिए? एसडीएम तो दिए होंगे ना, हमने कलेक्टर साहब ने दिए होंगे प्रमाण पत्र, इसलिए दिए। तो यही तो हमारी मांग है, हमारा हक है। अगर हमारा हक ना होता तो आप हमें चुनावों में खड़े नहीं होने देते। आज ऐसा क्या हो गया? अचानक ऐसी क्या बात होगी जो हमारे जातीय प्रमाण पत्र लोगों ने बंद करने पे मजबूर हुए?